हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कोनिक सेक्शन के इस लेक्चर सीरीज में हम लोगों ने अभी तक सर्कल, पैराबोला और इलिप्स को पढ़ चुके हैं। तो आज हम लोग जो उसका लास्ट टॉपिक है हाइपरबोला वो पढ़ेंगे। तो हमने जब कोनिक सेक्शन शुरू किया था तो हमने बताया था कि हाइपरबोला के केस में जो पी एस अपन पी एम था वो एक कांस्टेंट था और उस कांस्टेंट की वैल्यू हमेशा एक से ज़्यादा होती है। हाइपरबोला के केस में जो कांस्टेंट था, कांस्टेंट को हम लोग इसेंट्रिसिटी बोलते थे और उस कांस्टेंट की वैल्यू हमेशा एक से ज़्यादा होती थी। तो जो हाइपरबोला होगा, हाइपरबोला के केस में जैसे ये कोई फिक्स्ड पॉइंट है P और ये कोई लाइन है, ये जो लाइन है ये फिक्स्ड लाइन है और यहाँ पर कोई पॉइंट हम लोगों ने माना था फिक्स्ड पॉइंट S। ये है फिक्स्ड पॉइंट, इसको हम लोगों ने बोला है S और इस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट x, y। तो ये जो दूरी थी PS अपान PM और यहाँ पर था m। तो PS अपान PM ये एक कांस्टेंट था और इस कांस्टेंट की वैल्यू हाइपरबोला के केस में एक से ज़्यादा होती है। ये हमने कोनिक सेक्शन में बताया था। कोनिक सेक्शन वो तो जो एनालिटिकल डेफिनेशन होगी हाइपरबोला की वो ये होगी कि हाइपरबोला एक ऐसे पॉइंट का, जो ये पॉइंट है इस पॉइंट का लोकस होता है जो किसी समतल में इस प्रकार मोशन करता है कि इस पॉइंट की समतल में स्थित एक फिक्स्ड पॉइंट और एक फिक्स्ड लाइन से दूरियों का जो अनुपात होता है वो एक कांस्टेंट होता है और उस कांस्टेंट की वैल्यू हमेशा एक से ज़्यादा होती है। और जो ये फिक्स्ड पॉइंट होता है, जैसे हर केस में पैराबोला में इलिप्स में था, वैसे ही सेम इस फिक्स्ड पॉइंट को हम लोग बोलते हैं, ये जो फिक्स्ड पॉइंट है इसको बोलते हैं फोकस ऑफ हाइपरबोला, यानी कि अतिपरवलय की नाभ। इस फिक्स्ड पॉइंट को हम लोग अतिपरवलय की नाभ भी बोलते हैं। और ये जो फिक्स्ड लाइन है इस लाइन को हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स ऑफ इलिप्स, डायरेक्ट्रिक्स ऑफ हाइपरबोला, डायरेक्ट्रिक्स ऑफ हाइपरबोला। तो ये जो फिक्स्ड लाइन है इसको बोलते हैं हम लोग अतिपरवलय की नियता, हिंदी में डायरेक्ट्रिक्स को बोलते हैं नियता। और ये जो कांस्टेंट होता है E, इस कांस्टेंट को हम लोग बोलते हैं इसेंट्रिसिटी और इस कांस्टेंट की वैल्यू हाइपरबोला के केस में एक से ज़्यादा होती है। तो ये सब तो एनालिटिकल डिफिनीशन के बारे में हुआ। तो हम लोग इस तरीके से पैराबोला और इलिप्स के केस में पैराबोला और इलिप्स का स्टैंडर्ड इक्वेशन फाइंड किया था। तो हाइपरबोला में भी हम लोग हाइपरबोला का स्टैंडर्ड इक्वेशन फाइंड करेंगे। तो जिस तरीके से इलिप्स में हुआ था उसी तरीके से हाइपरबोला के केस में भी हम लोग हाइपरबोला का स्टैंडर्ड इक्वेशन फाइंड करेंगे। तो आइए उसको करते हैं। हाइपरबोला का स्टैंडर्ड इक्वेशन यानी कि अतिपरवलय का मानक समीकरण। तो हम लोग हाइपरबोला का स्टैंडर्ड इक्वेशन फाइंड करते हैं। स्टैंडर्ड इक्वेशन फाइंड करने के लिए हम लोगों को सबसे पहले ये मानना होगा कि जो हाइपरबोला की फोकस है यानी नाभ है वो है S और उसकी डायरेक्ट्रिक्स है Z के और इसेंट्रिसिटी है E। तो लिखते हैं इसको
डायरेक्ट लिखते हैं। जो फोकस है वो है एस, डायरेक्ट्रिक्स हम लोग मानते हैं जेड के, और इसेंट्रिसिटी यानी उत्केंद्रता और हाइपरबोला के केस में ई की वैल्यू हमेशा 1 से ज़्यादा होगी। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन फाइंड करने के लिए हम लोग फिगर बनाते हैं। सबसे पहले इस साइड में बनाते हैं। तो हम लोग स्टैंडर्ड इक्वेशन फाइंड करने के लिए सबसे पहले जो हम लोगों ने माना है कि उस हाइपरबोला का जो फोकस है वो है एस, तो मानते हैं कि ये पॉइंट यहाँ पर मान लेते हैं कि ये है एस, और एक उसकी जो डायरेक्ट्रिक्स है वो है जेड के, तो मान लेते हैं कि ये यहाँ पर है जेड के, इसको मानते हैं हम लोग जेड के। और हम लोग एस के को यानी एस के यहाँ से यहाँ तक जो है एस के को ई संबंधी 1 के अनुपात में बिंदु ए पर आंतरिक रूप से और ए डैश पॉइंट पर बाह्य रूप से विभाजित करते हैं। अब ए और ए डैश पॉइंट कहाँ होगा? तो आंतरिक रूप से यानी यहाँ कहीं पर होगा, इसको मानते हैं पॉइंट ए, और बाह्य रूप से है यानी इसको मानना पड़ेगा हम लोगों को यहाँ पर मानते हैं, यहाँ पर पॉइंट है ए डैश। तो ए पर एस के को आंतरिक रूप से और ए डैश पर बाह्य रूप से विभाजित करते हैं। तो जो हम लोगों के पास आएगा वो ये आएगा कि यस ए अपान ए के, ये आएगा हमारा ई अपान 1, यस ए अपान ए के आएगा ई अपान 1, या यहाँ से हो जाएगा यस ए बराबर ई इंटू ए के। ये हमारा हुआ पहला इक्वेशन। जिस तरीके से हमने इलिप्स में किया था उसी तरीके से है। तो ये हुआ हमारा पहला इक्वेशन। और एस ए डैश अपान ए डैश के, ये हुआ ई अपान 1, क्योंकि ए डैश पॉइंट पर यस के को बाह्य रूप से हम लोगों ने विभाजित किया है, ये हम लोगों ने माना हुआ है। तो ये हो जाएगा यस ए डैश बराबर ई इंटू ए डैश के, इसको मान लेते हैं दूसरा इक्वेशन है। तो अब हम लोग इन दोनों इक्वेशन से ये समझ सकते हैं, जो हाइपरबोला की परिभाषा थी उस परिभाषा से ये हमको पता चलता है कि जो पॉइंट हमने माना हुआ है ए और ए डैश, ये दोनों पॉइंट हाइपरबोला पर होंगे। क्योंकि जो हाइपरबोला की परिभाषा थी वो ये थी, आप लोग देखिएगा इसको, कि पी एस अपान पी एम बराबर ई, यानी पी एस बराबर ई इंटू पी एम, और ये जो पी पॉइंट है वो हाइपरबोला पर है। तो इस इक्वेशन से हम ये समझ सकते हैं कि ये जो पॉइंट हमारा है यहाँ पर ए, वो पॉइंट हाइपरबोला पर है। अब हम लोग क्या करते हैं, लेट ए डैश बराबर 2a, जिस तरीके से इलिप्स में हम लोगों ने ए डैश को 2a माना था उसी तरीके से हम लोग इस केस में भी ए डैश को 2a मानते हैं। और एक कंसिडरेशन है कि कोई पॉइंट एक चूज करते हैं सी, एंड यहाँ करते हैं एंड सी स्मॉल सी इज, कैपिटल सी है, कैपिटल सी इज मिडिल पॉइंट ऑफ ए डैश, यानी ए डैश का मिडिल पॉइंट हम लोग मानते हैं सी है। तो यहाँ पर मान लेते हैं हम लोग कि इस पॉइंट पर यहाँ पर ये पॉइंट मान लेते हैं कैपिटल सी है। तो जो सी ए डैश का मिडिल पॉइंट है, तो यानी सी ए बराबर सी ए डैश बराबर ए हो जाएगा, क्योंकि ए डैश के बीच की दूरी 2a है।
तो यहाँ से हो जाएगा सी ए बराबर सी ए डैश बराबर ए। ये हमारा एक आया कि सी ए बराबर सी ए डैश बराबर ए। अब हम लोग इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करते हैं। तो इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 ये इम्प्लाई करेगा एस ए प्लस एस ए डैश बराबर ई इंटू ए के प्लस ए डैश के, क्योंकि दोनों में से ई कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ से अब हमको जिस तरीके से इलिप्स में हमने फाइंड किया था, तो यहाँ से हमको एस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है, यानी हमको नाभि का कोऑर्डिनेट चाहिए और नियता का समीकरण चाहिए। तो हम लोग हाइपरबोला का स्टैंडर्ड इक्वेशन फाइंड कर ले लेंगे, क्योंकि हमको फाइंड करना है पी एस और पी एम। तो पी पॉइंट का लोकस हमको फाइंड करना होता है, और जो हमारा फिक्स्ड पॉइंट है वो है एस। तो अगर एस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमको पता चल जाएगा तो पी एस और पी एम तो और जो पी एम होगा वो हम लोग निकालेंगे। तो पी एस बराबर ई इंटू पी एम है, तो वहाँ से हमारा हाइपरबोला का स्टैंडर्ड इक्वेशन आ जाएगा। तो इसको अब हम लोग सॉल्व करते हैं और सी एस हमको फाइंड करना है। तो यहाँ से हो जाएगा एस ए को, अब आइए फिगर में, एस ए को यानी कलर चेंज करके बताते हैं, एस ए को यानी यहाँ से यहाँ तक एस ए को हम लोग लिखेंगे सी एस, यानी इतना पूरा, क्योंकि हमको सी एस ही निकालना है। तो सी एस माइनस सी ए, क्योंकि ये जो है ये सी एस माइनस इतना सी ए करेंगे तो इतना हमारा आ जाएगा ए एस। तो एस ए को हम लोग सी एस माइनस सी ए लिखेंगे, एस ए को सी एस माइनस सी ए लिखेंगे हम लोग। और जो दूसरा है एस ए डैश, इसको हम लोग लिखेंगे एस ए डैश, यानी यहाँ से यहाँ तक इतना पूरा एस ए डैश हमारा है। एस ए डैश हमारा है, ये होगा सी एस प्लस इतना होगा सी एस, फिर इसके आगे सी ए डैश प्लस सी ए डैश। तो ये दोनों हम लोग रखते हैं। तो आगे जो हमारा इक्वेशन आया था उसमें देखते हैं, ये था, तो रखते हैं इसमें। तो ये हो जाएगा एस ए के स्थान पे है सी एस, तो यहाँ से हो जाएगा सी एस माइनस सी ए, और एस ए डैश के स्थान पर हो जाएगा सी एस प्लस सी ए डैश। आगे हो जाएगा ई इंटू ए के प्लस ए डैश के, ए के प्लस ए डैश के फिगर में आते हैं, ए के प्लस ए डैश के, यानी यहाँ से यहाँ तक ए के है, और सॉरी ए डैश के है यहाँ से, और ए के है इतना। तो जब दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा ए डैश। तो इसको आगे करते हैं इधर ई इंटू ए डैश, और ए डैश हमने माना हुआ है कि वो है 2a, और सी ए बराबर सी ए डैश है। तो ये जो है सी ए और सी ए डैश ये हो जाएगा कैंसिल, क्योंकि दोनों बराबर हैं। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा सी एस, और ये सी एस तो यहाँ से हो जाएगा 2cs बराबर ई इंटू, और ए डैश हमारा ए डैश बराबर है 2a, तो ये हो जाएगा ई इंटू 2a, और ये 2 हो गया कैंसिल। तो ये आ जाएगा सी एस बराबर ए ई। और यही सेम वैल्यू हमारा इलिप्स के केस में भी आया था, इलिप्स में भी हमारा सी एस आया था ए ई।
तो अब हम लोगों को फाइंड करना है सी के। तो अब इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 करते हैं अब इसके आगे इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। तो ये हो जाएगा यस ए डैश माइनस एस ए, यस ए डैश माइनस यस ए बराबर ई इंटू ए डैश के, ई इंटू ए डैश के माइनस ई इंटू ए के। यहाँ से हो जाएगा ई कॉमन, तो ये हो जाएगा ए डैश के माइनस ए के। अब आगे हमको सी के फाइंड करना है। तो सी के फाइंड करने के लिए इसको इस तरीके से अरेंज करेंगे कि हमको सी के की वैल्यू फाइंड हो जाए। तो अब फिगर में हम लोग देखते हैं ए डैश के माइनस ए के, तो ए डैश के माइनस ए के ये हमको देखना है, यानी कि ए डैश के बराबर कितना होगा, यानी यहाँ से यहाँ तक जो वैल्यू है इतना पूरा, इसको हमको सी के टर्म में लिखना है। तो ये कितना होगा, ये होगा सी ए डैश प्लस सी के। तो इसको लिखते हैं, तो ये हो जाएगा सी ए डैश प्लस सी के, और जो दूसरा हमारा है वो है ए के। तो ए के को सी के टर्म में लिखेंगे, ए के है ये इतना, तो ए के हो जाएगा सी के प्लस ए के लिखना है हमको, यानी कि ये, तो ये हो जाएगा सी ए माइनस सी के। तो ये हो जाएगा सी ए माइनस सी के। तो अब इन दोनों की वैल्यू हम लोग रखते हैं यहाँ पर। तो ये हो जाएगा ई इंटू ए डैश के हमारा था सी ए डैश प्लस सी के, सी ए डैश प्लस सी के माइनस, और ए के था सी ए माइनस सी के, सी ए माइनस सी के। अब यहाँ से जो सी ए और सी ए डैश है, सी ए बराबर सी ए डैश बराबर ए, ये हमारा है। यहाँ पर हमने उसको, यहाँ पर ये हमारा है सी ए बराबर सी ए डैश बराबर ए। तो ये तो हो जाएगा कैंसिल, ये और ये हो गया कैंसिल। तो ये हमारा आएगा ई इंटू 2 टाइम्स सी के, और यहाँ पर यस ए डैश माइनस एस ए, इसको देखिए फिगर में, ये यस ए डैश माइनस एस ए, यानी यहाँ से यहाँ तक पूरा है, उसमें से ये टर्म इतना माइनस करना है। यस ए डैश माइनस एस ए इतना माइनस करेंगे तो ये बचेगा हमारा ए डैश, ये बचेगा हमारा, तो ये हो जाएगा ए डैश। तो ये हमारा आया ए डैश, ए डैश। यस ए डैश माइनस एस ए हमारा आया ए डैश। तो ए डैश हमारा है 2a, तो ये हो जाएगा 2a बराबर ई इंटू 2c के, यहाँ से 2 हो जाएगा कैंसिल। तो हमारा सी के आया ए अपान ई। इलिप्स के केस में भी हमारा आया था सी के बराबर ए बाई ई। तो इलिप्स और हाइपरबोला लगभग सेम है, बस थोड़ा थोड़ा उसमें चेंज है। तो आगे हम लोग करते हैं तो समझ में आएगा कि कहाँ कहाँ पर उसमें डिफरेंस है। तो जो सी एस आया और सी के आया दोनों तो इलिप्स के समान ही है। तो अब हमारा सी एस और सी के आ गया। तो अब हम लोग पॉइंट सी को मानते हैं मूल बिंदु, और सी ए को एक्स एक्सिस, और सी से जो लाइन पास हो रही है, और सी ए पर परपेंडिकुलर सी वाई को वाई एक्सिस मानते हैं। तो इसका फिगर बनाते हैं फिर से हम लोग, इधर साइड में अच्छे से फिर से बनाते हैं। अब
यानी ये लाइन हो गई एक, यहाँ पर मान लेते हैं सी, और उसको हम लोगों ने माना है मूल बिंदु, तो इसको एकदम बीचों बीच मानते हैं। ये पॉइंट हुआ हमारा सी, और इसको हम लोगों ने माना है एक्स एक्सिस, इसको माना हुआ है ये एक्स एक्सिस, और इस पर जो परपेंडिकुलर है, थोड़ी लाइन तिरछी है, इस लाइन को इसको वाई एक्सिस, और यहाँ पर हमारा था नाभि, यस पॉइंट इसको हमने बोला था, और यहाँ पर हमारा पॉइंट था ए, और यहाँ पर जो फिक्स्ड लाइन थी वो थी, इसको मानते हैं फिक्स्ड लाइन जेड के, जो हमने अभी बताया था ऊपर, और यहाँ पर पॉइंट था ए डैश, और ये भी होगा एक्स डैश, इसको मानते हैं। तो और ए डैश पॉइंट से जो ए और ए डैश पॉइंट था वो हाइपरबोला पर था। तो जो हाइपरबोला का फिगर होता है कुछ इस तरीके से होता है, इस तरीके से। तो सी को हमने माना है ओरिजिन, और जो सी एस आया है हमारा, सी एस ये आया है ए ई, तो एस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमारा हो जाएगा ए ई कामा 0, ये हुआ एस पॉइंट का कोऑर्डिनेट, यानी जो फिक्स्ड पॉइंट होता है उसका कोऑर्डिनेट हमारा आया ए ई कामा 0। और जो ये फिक्स्ड लाइन है जेड के यानी सी के हम लोगों ने फाइंड किया अभी अभी, ए बाई ई आया, तो जो इस लाइन का समीकरण होगा वो हो जाएगा यक्स बराबर ए बाई ई। तो अब हम लोगों को क्या करना है कि इस हाइपरबोला पर कोई पॉइंट चूज करना है, और उस पॉइंट का लोकस ही यानी बिंदु पथ जो होगा वो होगा इस हाइपरबोला का स्टैंडर्ड इक्वेशन। तो हम लोग पी एक्स कामा वाई इस हाइपरबोला पर एक पॉइंट चूज करते हैं, और पी एस को मिलाते हैं हम लोग, ये हुआ पी एस, ये हमने पी एस को मिला दिया, और पॉइंट पी से डायरेक्ट्रिक्स पर परपेंडिकुलर कर देते हैं जो हमारी एनालिटिकल डिफिनीशन थी उसके हिसाब से, ये हुआ एम। तो पी एस अपन पी एम बराबर होता है ई, तो पी एस तो हमारा फाइंड हो जाएगा, दो बिंदुओं के बीच की दूरी के फार्मूले से हमको फाइंड करना है पी एम। तो पी एम फाइंड करने के लिए हम लोग पॉइंट पी से एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर करते हैं पी एन, ये पॉइंट हुआ एन, ये परपेंडिकुलर है। तो अब हम लोगों का जो पी एम होगा, पी एम एन के बराबर होगा। दूसरा पेन यूज करके बताते हैं, जो ये पी एम है यानी यहाँ से यहाँ तक, और पी पॉइंट से परपेंडिकुलर हमने एक्स एक्सिस पर किया है एन, तो एन के भी पी एम के बराबर होगा, यानी यहाँ से हो जाएगा पी एम बराबर एन के, ये होगा। और एन के कितना होगा, एन के होगा यहाँ से, क्योंकि ओरिजिन से हम लोग लेंगे तो ये होगा सी एन, और हमको फाइंड करना है एन के, तो सी एन में से सी के हम लोग माइनस करेंगे, यानी कि सी एन माइनस सी के, तो हमारा आएगा एन के। और सी एन हमको पता है क्योंकि पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट है एक्स का वाई, तो सी एन होगा एक्स, तो सी एन हमारा हो जाएगा एक्स, और सी के हमारा आया है ए बाई ई, तो पी एम हमारा आ गया एक्स माइनस ए बाई ई, और पी एस तो हम लोग दो बिंदुओं के बीच की दूरी के फार्मूले से आ जाएगा हमारा, तो पी एस हमारा आ जाएगा, पी एस यहाँ करते हैं पी एस बराबर अंडर रूट यक्स माइनस ए ई का होल स्क्वायर प्लस और वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर, ये हो गया हमारा पी एस।
तो पी एस और पी एम दोनों हमारा फाइंड हो गया। अब जो एनालिटिकल परिभाषा है पी एस अपान पी एम बराबर ई, उसको यूज करते हैं। तो जो हमारी परिभाषा है कि पी एस अपान पी एम बराबर ई, ये तो एनालिटिकल डिफिनीशन है। तो जो पॉइंट पी है वो हाइपरबोला पर है, तो यहाँ से हम लोग इसको सिंप्लीफाई करते हैं, क्योंकि जो पी एस है वो रूट में है, तो यहाँ से इसको हम लोग स्क्वायर करते हैं। तो ये हमारा आ जाएगा पी एस स्क्वायर बराबर ई स्क्वायर इंटू पी एम का स्क्वायर। अब इसमें रखते हैं, जब पी एस का स्क्वायर करेंगे तो जो रूट है वो हट जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा यक्स माइनस ए ई का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर का मतलब होगा वाई स्क्वायर, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर और ई स्क्वायर इंटू पी एम का स्क्वायर, पी एम आया है एक्स माइनस ए बाई ई, तो ये हो जाएगा यक्स माइनस ए बाई ई का होल स्क्वायर। अब इसी को सॉल्व करना है, इसी को हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन फाइंड हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो ये आएगा यक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 2x ए ई प्लस वाई स्क्वायर बराबर ई स्क्वायर इंटू ये हो जाएगा यक्स ई माइनस ए का होल स्क्वायर अपान ई स्क्वायर। ये तो आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, हमने यहाँ से ई एलसीएम किया है, फिर स्क्वायर है तो ई स्क्वायर बाहर होगा, तो ई स्क्वायर कैंसिल। तो इसके आगे करते हैं अथवा या, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 2x ए ई बराबर, यहाँ से करेंगे तो ये आएगा ई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2a एक्स ई। तो यहाँ से ये टर्म और ये टर्म हुआ कैंसिल, और हम लोग इस टर्म को और इस टर्म को साथ में करते हैं, तो ये हो जाएगा ई स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर, और ये वाई और ये टर्म राइट साइड, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं पूरा अच्छे से। तो ये होगा, यहाँ से होगा ई स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और आगे होगा जो हमारा ये होगा ए स्क्वायर ई स्क्वायर और प्लस ये जाएगा बाएं साइड, तो ये होगा माइनस ए स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, तो ये होगा एक्स स्क्वायर यहाँ से कॉमन, तो ई स्क्वायर माइनस 1 यहाँ से माइनस वाई स्क्वायर बराबर, यहाँ से होगा ए स्क्वायर कॉमन, तो यहाँ से हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस 1। तो अब ई स्क्वायर माइनस 1 से दोनों साइड भाग करेंगे, तो हमारा ये जो ई स्क्वायर माइनस 1 है और ये दोनों हो जाएगा कैंसिल। तो इसको आगे सॉल्व करते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपान इस पूरे से, इतना जो टर्म है इस पूरे से दोनों साइड भाग करते हैं हम लोग, तो आएगा एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपान ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस 1 बराबर
1। तो अब हम लोग ये जो टर्म है इतना, इसको हम लोग मानेंगे ये है बी स्क्वायर। जिस तरीके से इलिप्स में हम लोगों ने माना था, तो उसी तरीके से इस टर्म को हम लोग मानते हैं बी स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग इसको बोलेंगे बी स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा, ये जो इक्वेशन आएगा हम लोगों का, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर बराबर 1। तो ये आया हमारा हाइपरबोला का स्टैंडर्ड इक्वेशन। यहाँ पर हमने माना हुआ है, उसको लिखते हैं बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1। तो ये हमारा आ गया हाइपरबोला का स्टैंडर्ड इक्वेशन। तो अब इस इक्वेशन से जो ये है बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1, इस इक्वेशन से ये हो जाएगा कि बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर बराबर ई स्क्वायर माइनस 1, या ये हो जाएगा बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस 1 बराबर ई स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपान ए स्क्वायर बराबर ई स्क्वायर। तो जो इसेंट्रिसिटी आएगी वो आएगी इसेंट्रिसिटी ई बराबर अंडर रूट, या तो ये लिखिए, ये आया हमारा इसेंट्रिसिटी, या फिर ये हो जाएगा अंडर रूट में। तो हमारा इसेंट्रिसिटी आया अंडर रूट 1 प्लस बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर। तो इस तरीके से इलिप्स की 2 नाभियाँ थी और 2 नियताएँ थी। तो हाइपरबोला में भी 2 नाभियाँ और 2 नियताएँ होती हैं। तो फिगर में हम बताते हैं। तो फिगर जो हमारा था इधर साइड में, ये तो इस फिगर में एक इस तरीके का कर्व बनेगा ऐसे, और जो ए डैश पॉइंट है वो इस कर्व पर होगा, और 2 नाभियाँ होती हैं। तो यहाँ पर होगा एस डैश, यहाँ पर एस डैश, और यहाँ पर हुआ ए डैश, और यहाँ पर जो दूसरी नियता होती है जेड डैश के डैश, जेड डैश और के डैश। तो ये हुआ दूसरा। तो एस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है ए ई कामा 0, तो एस डैश पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो आएगा माइनस ए ई कामा 0, और इस नियता का समीकरण है x बराबर ए बाई ई। तो ये जो दूसरी नियता है इसका समीकरण हो जाएगा x, इसका हो जाएगा x बराबर माइनस ए बाई ई। एकदम सेम तरीके से है जैसे इलिप्स में था। तो यहाँ से हो गया इसेंट्रिसिटी हमारी आ गई। तो अब जो नाभियाँ होती हैं वो है एस और एस डैश, इन दोनों के कोऑर्डिनेट हैं ए ई कामा 0 और दूसरे का है माइनस ए ई कामा 0। तो दोनों के बीच की दूरी यहाँ पर इसको लिखते हैं, एस हमारा आया, एस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है ए ई कामा 0 और एस डैश का है माइनस ए ई कामा 0। तो जो दोनों के बीच की दूरी आएगी यानी एस एस डैश, ये आ जाएगी 2a ई, ये आया 2a ई। इसी तरीके से जैसे इलिप्स में हमारा था कि नियता जो हमारी है एक जेड के का समीकरण है हमारा, जेड के उसका समीकरण है x
बराबर ए बाई ई, और जो दूसरी है उसका है माइनस ए बाई ई। और इन दोनों के बीच की दूरी जब निकालेंगे तो वो आएगी 2a/e। तो ये लोग आप, तो ये सब आप लोग नोट कर लीजिएगा, जैसे हमने इलिप्स में करवाया था। और जो ये पॉइंट था, ए पॉइंट यहाँ पर और ए डैश, इसको हम लोग बोलते हैं शीर्ष या इंग्लिश में वर्टिसेज। तो इन पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमारे आएंगे, ए पॉइंट का जो ए है, ए पॉइंट का आएगा a,0 और ए डैश का -a,0। और इन दोनों के बीच की दूरी, ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमारा है a,0 और ए डैश का है -a,0। इन दोनों के बीच की दूरी जो है यानी ए डैश वो है 2a।